और सिंहासन से उठा करके पटका है और एक ही रगड़े में भगवान ने कंस का अंत कर दिया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले कंस भगवान। देखिए इतने मस्त हैं लोग कि किसकी जय बोली जा रही है ये भी पता नहीं है। मुझे लगता है कि एक आध इसमें सैनिक घुस गए हैं कंस के भी। है क्या कोई? बोले वाके बिहारी लाल की। आज कंस का उद्धार हुआ है। इधर देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त किया है भगवान ने, और अपने नाना उग्रसेन को भी भगवान ने जेल से निकाला है। ये दुष्ट इतना दुष्ट था कि अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया था। आज नंद बाबा कहते हैं कि लाला आज मैं समझ गया कि तू मेरा पुत्र नहीं अपितु वसुदेव का पुत्र है। आज भगवान ने कहा जब बाबा आप समझ ही गए हो तो कुछ दिन हमारे माता पिता की भी मैं सेवा कर लूं, ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए और हमको इतना समय दे दीजिए कि मैं अपने माता पिता को भी कुछ समय देख लूं और रह लूं साथ में। आज नंद बाबा कहते हैं ठीक है लाला। आज नंद बाबा अपने ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। मथुरा में गोविंद रहने लग गए अपनी माता देवकी के साथ और पिता वसुदेव के साथ। आज मैया ने अपने बालक को 11 वर्ष 56 दिन के बाद जब देखा है तो माँ ने जैसे ही लल्ला को देखा है वैसे माता देवकी के स्तनों से दुग्ध बहने लग गया है, दूध की धारा बह चली। आज मैया ने खूब लाड किया है, मेरा लाला आ गया। मैया याद करती है कि जिस बालक को जन्म लेते ही हमारे पतिदेव छोड़ करके चले आए थे, आज मेरा लाला इतना बड़ा हो गया है। मैया निहाल हो रही है देख देख करके लाला को। और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और अवंतिकापुरी भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। अपितु भगवान को कौन पढ़ा सकता है? कोई पढ़ा सकता है क्या? जिसके जिह्वा से ही, जिसके रोम रोम से वेद प्रतिध्वनि करते हो, रोम रोम में वेद समाये हुए हो, वो भगवान पढ़ने जा रहा है, ये कौतुक है। हाँ, लेकिन एक संसारिक लोकाचार को शिक्षा देने के लिए भगवान पढ़ने जाते हैं। कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, 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 अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान ने अल्पकाल में ही 64 कलाओं को, भगवान ने 16 कलाओं को 64 दिन में भगवान ने प्राप्त किया है। और गुरु को, गुरु माँ को गुरु पुत्र प्रदान करके भगवान वापस आते हैं। और इधर आज भगवान मथुरा में एकांत में कक्ष में बैठ करके और भगवान रुदन कर रहे हैं, ठाकुर जी को जल्द से जल्द लाया जाए। हाँ, क्योंकि सबकी नजर केवल ठाकुर जी पर है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। केवल 10 मिनट की कथा है, 10 मिनट में ही कथा पूरी हो जाएगी, फिर हम उत्सव मनाएंगे। ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगी कथा, अन्यथा ये आप व्यर्थ में ही बैठे हैं यहाँ पर। यदि कथा आपने सुनी नहीं तो कोई मतलब नहीं आपके यहाँ आने का। दर्शन भी होंगे, पर्सन भी होंगे, लेकिन कथा जब समझ में आएगी तभी कल्याण होने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इधर आज मैया ने कहा कि उद्धव, ये उद्धव कौन है? बोले ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं और ज्ञानी हैं, लेकिन इनके अंदर प्रेम नहीं है। तो भगवान आज मानो कहना चाहते हैं कि उद्धव जी, ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाही। उद्धव, मुझे ये वृंदावन की बड़ी याद आती है। एक बार तुम ऐसा करो ना कि चिट्ठी लेकर के हमारी चले जाओ और गोप वालों को कहो कि हमारी याद ना करें। देखिए अभी कोई फोटो ना खींचे, सबको फोटो खींचने का अवसर मिलेगा। शांति से बैठे रहें, थोड़ा कथा में ध्यान दे माताएं। केवल 10 मिनट कृपा करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज उद्धव जी जाते हैं कहां? बोले वृंदावन। उद्धव जी को आते ब्रजवासियों ने देखा तो लगा कि हमारा लाला आ गया, कृष्ण आ रहा है। लेकिन जब जाकर के देखा तो उद्धव ने पूछा कि भाई नंद बाबा का महल कहां है? तो आज ग्वालों ने बताया है कि जो ये पानी का पनारा बहता हुआ जा रहा है और जहां पर ये पनारा खत्म हो जाएगा वहीं नंद भवन है। तो ये पनारा क्या नंद भवन से आ रहा है? बोले हाँ। जिस दिन से भगवान मथुरा गए हैं उस दिन से गोप ग्वाल मैया यशोदा बाबा नंद रो रो करके इस पनारे का ये जो पानी है ये किसी नदी तालाब का पानी नहीं है, किसी नाले का पानी नहीं है, ये गोप ग्वालों के रोने के अश्रु हैं, ये अश्रु बह रहे हैं। आज यहीं पर थोड़ा सा उद्धव का ज्ञान चकनाचूर हुआ है। माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, जो ये कृष्ण है ना, इसका कोई स्वरूप नहीं है, ये तो साक्षात जगदीश्वर परमात्मा है। बिनु पग चले बिने सुने बिनु काना, इसके न कान है न पैर है, इसका कोई आकार नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। मैया कहती है उद्धव, ये तू कह रहा है कि कृष्ण का कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन इसी यशोदा ने अपने लाला को छड़ी से मार लगाई है। इसी हाथों से ये यशोदा उस कान्हा को माखन खिलाती थी। ये माँ कैसे मान जाए कि वो कृष्ण खाता नहीं है, वो कृष्ण सोता नहीं है, वो कृष्ण परमात्मा है? मैं कैसे मान जाऊं? और उद्धव, मैं मान भी लेती हूं कि मेरा कृष्ण परमात्मा है, भगवान है। तो एक बात बता उद्धव, यदि किसी माँ का पागल पुत्र यदि खो जाए, ध्यान से सुनिएगा, यशोदा मैया कहती हैं कि उद्धव, यदि किसी माँ का कोई पागल पुत्र खो जाए, उस माँ की पीड़ा पूछो, उस माँ को कितना कष्ट होता है। पागल पुत्र यदि खो जाता है तो। लेकिन उद्धव, हमारे कान्हा को तो कह रहा है कि भगवान है, और भगवान जैसा पुत्र यदि मुझसे दूर चला गया तो मैं कैसे जिंदा रहूं? ये तू बता दे, मैं किसके सहारे जीऊं जो भगवान जैसा पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया। आज उद्धव जी को ज्ञान हुआ
मैया कहती है कि हे उद्धव, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना में, पग पैजन बाजत पीली कसोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, बारिद काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मानो मैया कहती है कि उद्धव, जिसको तू भगवान कह रहा है, एक रोटी और माखन के लिए मैंने उसको रोते हुए देखा है। एक बार मेरा कन्हैया, मेरा लाला हाथ में माखन रोटी लेकर के खा रहा था और उसी समय एक कौवा आया और माखन रोटी छुड़ा करके ले गया, तो वह श्याम लोट लोट करके रो रहा है। और उस परमात्मा को तू कहता है कि उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई अंग नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। आज उद्धव जी का मन द्रवित हुआ है। आगे चल करके उद्धव जी ने कहा कि माँ, गोपियों से मुझे मिलना है, राधा जी से मुझे मिलना है। मैया ने रास्ता बताया है और गोपियों के पास जाकर के गोपियां आपस में बातें कर रही। सखी, क्या कभी सपने में श्याम आया? सखियां आपस में बात करती हैं, आज मेरे सपने में श्याम सुंदर आए, मैंने दर्शन किया। मेरी मटकी उठाने के लिए मैंने कहा कि लाला ने एक मटकी उठाए दे, और मटकी उठाते उठाते उन्होंने मटकी को छोड़ दिया और मेरी मटकी फूट गई। फिर भी मैंने लाला को डांटा नहीं। एक सखी कहती है कि राधा, क्या तुम्हारे सपने में भी कभी श्याम सुंदर आते हैं? राधा कहती हैं कि सखी, श्याम सुंदर सपने में तब आएंगे जब ये निगोड़ी आंखें कभी बंद हुई होंगी। आज वर्षों हो गए जिस दिन से श्याम सुंदर हमें मथुरा छोड़ करके गए हैं, उस दिन से राधा की पलकें नहीं झपी हैं। आज तक राधा ने सोया नहीं। आज ठाकुर जी कि याद कर करके किशोरी जी रो रही हैं, उद्धव जी सारी बातें छुप करके सुन रहे हैं। और उतने में ही एक भौरा भुनभुनाता हुआ आया और किशोरी जी के चरणों को कमल समझ करके बैठता है। और जब किशोरी जी के चरणों में भौरा बैठता है, तो किशोरी जी के चरणों में जब भौरा बैठा तो सखियों ने देखा और कहा कि अरे सखी, मधुब की तब बंधो नास प्रसंगिम सपत्न्या, कुछ विलुलित मालाम कुंकुम स्वस्वभिर्णः। अरे भौरे, जरूर तुझे कृष्ण ने भेजा होगा। क्यों? बोले तेरा स्वभाव और तेरे कृष्ण का स्वभाव एकदम मिलता जुलता है। क्यों? बोले भंवरा जब तक पुष्प में रस रहता है तो बैठ करके उसका पराग लेता है, उस रस को पीता है, उस रस को रस ग्रहण करता है, और जिस समय उस पुष्प से रस खत्म हो जाता है वह भंवरा छोड़ करके दूसरे पुष्प में बैठ जाता है। इसी तरह तेरा भगवान है, तेरा श्याम सुंदर है, तेरा कृष्ण इसी तरह छलिया है। तू भी काला काला और तेरा कृष्ण भी काला है। आज गोपियां खूब सुनाती हैं भंवरे को। भंवरा मानो उड़ करके जा रहा है। एक गोपी कहती है, अरे सखी उसको बुला, उसको मना, वो कहीं जाकर के श्याम सुंदर से ना कह दे तो कृष्ण को बुरा लगेगा कि गोपियां हमारे बारे में ऐसे कह रही थी। आज इधर भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने, आज उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को कुछ प्रणाम करते हैं और गोपियों से कहते हैं कि भगवान में ध्यान लगाओ, कृष्ण भगवान हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन,
आठों याम उधो हमें कृष्ण सो ही काम है। हे उद्धव, हमको तो आठों याम केवल कृष्ण दिखता है, तुम कृष्ण की बातें करते हो, किसकी बात करते हो तुम? उद्धव कहते हैं कि भगवान कृष्ण में भी भगवान साक्षात नारायण हैं, उनके ही चरणों में आप ध्यान को लगाओ। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव एक बात बता, एक शरीर में कितने मन होते हैं? तो गोपियां कहती हैं, उद्धव कहते हैं कि एक शरीर में केवल एक ही मन होता है। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन ना भये 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। जिसको तो ईश्वर कह रहा है उसको कौन जपे, जब वो एक मन था, वो गयो श्याम संग, भगवान कृष्ण के साथ वो मन भी चला गया है। उद्धव उद्धव सूधो है गए सुन गोपिन के बैन, अज्ञान बदाई धुंधुबी और प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव की ज्ञान की गोदड़ी ब्रज में ही बह गई और ठाकुर जी के चरणों में उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु मुझे यदि बनाना तो वृंदावन की गुलमल लता और औषधि बना देना, इस वृंदावन में मुझे बास दे देना। बहुत सुंदर। आज उद्धव जी लौट करके आए हैं, भगवान को कहते हैं तुम बड़े छलिया हो, इतना गोपियां तुमको स्नेह करती हैं और तुम कभी मिलने नहीं जाते हो। उद्धव जी को समझाया भगवान ने कि यह गोपियां मुझसे कभी दूर नहीं रहती, राधा जी मुझसे दूर नहीं हैं। और उद्धव जी को दिव्य दर्शन कराया है सभी गोप ग्वाल और सखियों को अपने पास में ही भगवान ने प्रकट करके। इधर कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। यह जब विधवा हो गई, कंस जब मर गया तो यह अपने पिता के पास जाती हैं। इसके पिता का नाम है जरासंध। पिता के पास जाती हैं, अपने वैधव्य का कारण जब कृष्ण को बताती हैं तो 17 अक्षरोणी के साथ वह जरासंध भगवान के ऊपर चढ़ाई कर देता है मथुरा में। और भगवान ने एक एक करके 17 बार वो लड़ने के लिए भगवान से आया और भगवान ने 17 बार उसको मार करके भगाया। उसके सेनाओं को तो मार देते हैं और जरासंध को जीवित छोड़ देते हैं भगवान। इधर आगे चल करके भगवान ने 18वीं बार जब जरासंध ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठा के आया, बोला कि यदि इस बार मेरी विजय नहीं हुई तो मैं फांसी पर झुला दूंगा, तुमको लटका दूंगा। और आज इधर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मरुज अवतार भगवान ब्राह्मणों के लिए हेतु जन्म लेते हैं। और ब्राह्मणों के जब प्राणों की बारी आई तो भगवान रण छोड़ करके आज समुद्र के रास्ते से आज द्वारिकापुरी में पहुंच गए हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिकापुरी के राजा बने हैं। सोते हुए समस्त मथुरा वासियों को ले जाकर के द्वारिका में सुला दिया है योग माया के द्वारा। अब इधर जो एक राजा हैं, उनकी पुत्री है, उनका नाम है रेवती। रैवत नाम के राजा हैं, इनकी नाम है, पुत्री का नाम है रेवती। इसके राजा के पुत्री के साथ बलराम जी का विवाह भगवान ने कराया है। और विवाह कराने के बाद एक दिन भगवान मुंह लटकाए बैठे हुए थे। क्यों? किसी ने कहा प्रभु क्या हो गया? बोले अपन 25 साल के हो गए हैं, अभी तक कोई शादी वादी की बात चली ना है। आज भगवान मानो अपने मंडप पर, अपने आसन पर विराजमान हैं। और इधर एक राजा हैं, राजा सी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर् महान् तस्या पंचात् भवन पुत्रः कन्यैका च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा हैं, इनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है। उस पुत्री का नाम है रुक्मणी और पुत्र का नाम है रुक्मी, रुक्मरत्न, रुक्म बाहु, रुक्मकेशी। भीष्मक जी एक दिन
मन में विचार करते हैं कि क्यों ना द्वारिकाधीश कृष्ण से अपनी रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए। लेकिन जो रुक्मी नाम का पुत्र था, बड़ा पुत्र था, वह कहता है उस भगोड़े से, उस छलिया से, उस गौ चराने वाले से मैं अपनी बहन का विवाह थोड़ी करूंगा। बड़ा पुत्र हो गया है, पिता कुछ कह नहीं सकते। बोले कोई बात नहीं बेटा, जिससे करना है उससे कर दे। और आज रुक्मी गया है, रुक्मी जाकर के लौट करके शाम को आया और कहता है पिताजी परसों बारात आ रही है। अरे बेटा इतनी जल्दी बारात? हाँ पिताजी। जो दमघोष के पुत्र हैं शिशुपाल, वो राजा हैं इस समय, उन्हीं के साथ हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करने का वचन दे करके आए हैं और परसों बारात आ रही है, आप तो तैयारी कीजिए। अब बेटा बड़ा हो गया है तो बाप क्या करे। बोले ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। अब इधर जब रुक्मिणी मैया को पता चला है तो नारद जी के द्वारा भगवान के गुणानुवादों को सुन रखा था रुक्मिणी ने, और रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। भाभी के पास जाकर के कहती हैं भाभी हमको शिशुपाल से विवाह नहीं करना है, अपितु द्वारिकाधीश कृष्ण से हमको विवाह करना है। यदि भाइयों ने जबरदस्ती मेरा विवाह कराया तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। भाभी ने कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण को तुम पत्र भेज दो, पत्र भेज दो। और रुक्मिणी ने सुंदर पत्र लिखा है और पत्र ले जाकर के एक ब्राह्मण को दिया है कि ब्राह्मण जल्द से जल्द जाकर के और द्वारिकाधीश कृष्ण को ये पत्र दे देना। अब तो द्वारिकाधीश को पत्र देने के लिए आज ब्राह्मण गए हैं। द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी पर अंतःपुर पर विराजमान थे, डायरेक्ट वह ब्राह्मण अंतःपुर पर विराजमान हुए हैं, जाकर के भगवान को पत्र दिया है। भगवान से कहा कि प्रभु आप का प्राइवेट पत्र है, ये कुंडनपुर से आया है, प्राइवेट पत्र है। अच्छा तो महाराज ब्राह्मणों से कुछ बात छुपी नहीं, आप ही पढ़ के बता दो इसमें लिखा क्या। तो मानो रुक्मिणी जी क्या लिखती हैं उस पत्र में कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण बतान्ते निर्विष्कर्ण विवरे धरतो घताप रूपम दृशाम दृश्मती मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युतम विसते चित्रपत्रपम में। हे द्वारिकाधीश कृष्ण श्रुत्वा गुणान, मैंने आपको देखा तो नहीं है लेकिन मैंने आपके बारे में सुना बहुत है, और मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर हो। भुवन सुंदर शरण बतान्ते, आप बहुत सुंदर हो। निर्विष्कर्ण विवरे धरतो घतापम रूपम दृशाम दृश्मती, मैं आपके रूप की कायर हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और विडंबना ये है कि केवल 2 ही दिन का समय है, तीसरे दिन घर में बारात आ रही है, तो आप आ जाओ, कृपा करके मुझे हरण करके यहाँ से ले चलो, अन्यथा किसी शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा ले जाएगा। और मैं ये वचन देती हूँ कि यदि मुझे शिशुपाल से ब्याह दिया गया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसको वरण नहीं करूंगी। आज पत्र जब पढ़ा है भगवान ने तो अंतःपुर से भागे हैं, रथ को 4 घोड़ों को अपने छांटा है जो वायु वेग से उड़ते हैं, और चारों को रथ में जोत करके और कुंडनपुर के पंडित जी को बैठा करके, और 9 2 11 हो गए हैं। दाऊ जी इधर आवाज लगा रहे हैं, अरे द्वारिकाधीश कहाँ जा रहा है? द्वारिकाधीश का तो रता पता नहीं। सैनिकों ने कहा कि महाराज ये तो पता है कि ये तो पता नहीं कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, पर इतना पता है कि एक ब्राह्मण कुंडनपुर से आए थे, वो पत्र लेकर के आए थे। बलराम जी समझ गए अपना लाला अब तो ब्याह योग्य हो गया है, शादी के लायक हो गया है। इसलिए आज कल कुंडनपुर में भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का विवाह उत्सव है, इसलिए हमारा लाला द्वारिकाधीश कृष्ण भी शामिल होने, कोई राजा से कम थोड़ी है। अब तो वहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, कोई खटपट ना हो, इसलिए बारात पूरी तैयार करो और चलो विवाह में। तो पीछे से बलराम भी चलने लग गए और भगवान पहुंचते हैं, और पहुंच करके भीष्मक से मुलाकात होती है भगवान की। भीष्मक से मुलाकात होने के बाद आज भगवान माता के मंदिर में रुक्मिणी माता पूजा करने के लिए जाती हैं और माँ से मांगती हैं कि माँ
हमको सुंदर सा सलोना वो मुझे मिल जाए, मैया से मांगती हैं। और मैया ने आज मानो रुक्मणी को आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचो मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। सुंदर मैया ने आशीर्वाद दिया है। भगवान हजारों शिशुपाल ने बड़ी सुरक्षा रख रखी थी, लेकिन उस सुरक्षा में भगवान उनको सबको अपने योग माया के द्वारा भ्रमित करके और रुक्मणी को रथ पर बिठाया है, और रुक्मणी को रथ पर बिठा करके मंदिर से ही हरण करके ले गए। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। और रुक्मणी का हरण करके भगवान ले जाते हैं और सुंदर विवाह होता है भगवान का। इधर से बलराम जी भी आ रहे हैं, उधर से रुक्मी भी आ रहा है, दोनों की मुलाकात हुई है और भीषण युद्ध हुआ है रुक्मी और बलराम जी का। और इधर द्वारिकाधीश दुल्हन को लेकर के आए हैं, कहां? द्वारिका। और द्वारिका दुल्हन की तरह सज रही है और भगवान के विवाह के उत्सव गीत गाए जा रहे हैं। और रुक्मणी जी कहती हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आइए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हम सब कन्यादान पूजन में चलेंगे। हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय राजू वर्मा जी से परिवार सहित पहुंचे और आज के हमारे मुख्य यजमान परम आदरणीय परम सम्माननीय प्रसन्न सिंह परिहार जी से परिवार सहित पहुंचे और रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान का कन्यादान पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर पहुंचे हम सब। फिर इसके बाद हमारे बीच में संभ्रांत भक्तगण प्रतिष्ठित यहाँ के बोधाबाग के पधारे हुए हमारे वैष्णव भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी माताएं बैठी रहें, बुलाया जाएगा, बोला जाएगा, बैठी रहें। और इसके बाद पूजन होगा, पूजन के बाद आप लोगों को बताया जाएगा और भजन भी चलेगा। हमारे बीच में पधारे परम आदरणीय परम सम्माननीय अरुण प्रताप चतुर्वेदी जी यहाँ पर पहुंचे। इसके बाद हमारे भोलानाथ त्रिपाठी जी यहाँ पर आए और पूजन का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शीघ्रता के साथ आएंगे ताकि आप लोगों होने के बाद हमारी माताएं आएंगी। और इसके बाद हमारे चतुर्वेदी जी पटना हाउस वाले और राम भगत तिवारी जी आएंगे। सुनील पांडे जी शीघ्रता के साथ आएंगे, पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम फिर माताएं आएंगी और हमारे जो भक्तगण बैठे हुए हैं तो सब लोग एक एक करके आ जाएं। पहले हमारे वैष्णव भक्त पुरुष भैया लोग आ जाएं, इसके बाद माताओं का। आइए ठाकुर जी का जयमाला हो जाए और फिर सभी लोग भक्त एक एक करके आएंगे। जैसे पूज महाराज ने बताया कि सभी एक एक करके आएंगे और पूजन करते जाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिः। सभी भक्त एक एक करके आएंगे और पूजन करते जाएंगे। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। भगवान का विवाह हो रहा है। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जिनको नृत्य करना है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचेंगे और कहेंगे
कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, हाँ हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की जय दुल्हन हो। बोलो बंसी वाले की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, हाँ हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर भगवान की ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की विधिया मगा दो, अटल सुहाग की विधिया मगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, जय हो। जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो तेरी हो जाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो तेरी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो तेरी हो जाऊंगी, सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। और माताएं एक एक करके अब माताएं आ जाएं और पूजन कर आशीर्वाद, पप्पू जी कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भजन चलता रहेगा। इसके बाद भजन के बाद हम सब राधा द्वारकाधीश कुंड में एक साथ नृत्य करेंगे और फिर इसके बाद प्रसाद लेकर के हम सब लोग जाएंगे, कल सुदामा चरित्र तक पान करेंगे। तो आइए सब माताएं एक एक लाइन से पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे श्याम। और कहना क्या है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो सभी लोग। अच्छा ये बताइए किसको किसको खुशी है गोविंद के विवाह की? सबको खुशी है ना? आज जो नहीं नाचेगा उसकी एक पैर की चप्पल गायब, ये मान लेना। हाँ सभी लोग ठाकुर जी के विवाह में नृत्य करते हुए आनंद के साथ क्या कहेंगे? हो कि मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले,
हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हाँ दीवानी हुई, हाँ दीवानी हुई, हाँ दीवानी 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 हुई, हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बोले दुल्हा सरकार की, और तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने विधिया सजाई, हाँ हाँ तेरे लिए मैंने विधिया सजाई, अब तो आकर के, हो अब तो आकर के, अब तो आकर के गले से लगा जा, हो अब तो आकर के गले से लगा जा, हो शाम तेरी दीवानी हुई मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो शाम तेरी दीवानी हुई, हाँ 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 दीवानी 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 हुई, मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हो। हाँ तेरे लिए मैंने लहंगा सिलवाई, तेरे लिए मैंने लहंगा बनवाई, तेरे लिए मैंने चुनरी बनवाई, हाँ तेरे लिए मैंने चुनरी बनवाई, अब तो आकर के, अब तो आकर के, अब तो आकर के चुनरी ओढ़ा जा, अब तो आकर के चुनरी ओढ़ा जा, हो शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो शाम तेरी दीवानी हुई, हाँ 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 दीवानी 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 हुई, मुझे अपनी, हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, हो शाम तेरी दीवानी हुई। सभी लोग आते जाएंगे जो घर शीघ्रता के साथ आए, और इसके बाद फिर द्वारकाधीश भगवान जाएंगे, आपके बीच में आएंगे रुक्मिणी मैया, तो शीघ्रता के साथ जो नहीं कर पाए हैं पूजन, शीघ्रता के साथ आए और पूजन कर पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें, शीघ्रता के साथ माताएं आ जाएं।
और आशीर्वाद लें। यहाँ पर पुष्पम पत्रम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो जो भी आपके आशीर्वाद लेना है यहाँ पर आइए और आशीर्वाद लीजिए। शीघ्रता के साथ इधर माताएं जो खड़ी हैं तो आए और आशीर्वाद लें। फिर इसके बाद स्वयं भगवान आएंगे वहाँ पर और आप लोगों को महाराज आज हुआ है तो आप लोगों के बीच में नृत्य करेंगे महाराज के रूप में। तो शीघ्रता के साथ आए, पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद हम चलते हैं फिर द्वारकाधीश त्रिकोणी मैया का नृत्य और फिर आरती, फिर प्रसाद लेकर के जाएंगे कल 3 बजे से 7 बजे तक और इसके बाद हवन होगा। तो आप सब लोग आइए और कल चावल और तुलसी दल लेकर के आएंगे और आप लोगों को वही प्रसाद के रूप में मिलेगा तो अपने घर ले जाइएगा। तो शीघ्रता के साथ आए और पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भजन चलता रहेगा। जय श्री राधे श्याम। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ठाकुर जी की लगन किससे लगी है? आज दुल्हा सरकार बनकर के बैठे हैं और जिनको लगन लगाना है तो ठाकुर जी के नाम की लगन लगाएं। और हमारे बीच में हमारे करैया से संजय वर्मा जी मंच पे आएंगे। संजय वर्मा जी आ जाएं मंच पर और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे श्याम। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते तो छुप छुप याद करते। कभी दुनिया से डरते तो छुप छुप याद करते। लोग पर्दा उठा बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो बाकी बन गई और बाका बन गया। देखिए आपके सामने साक्षात स्वयं ठाकुर जी आ रहे हैं और ठाकुर जी के सामने यदि नृत्य कर लिया आपने फिर कल्याण ही हो जाएगा। हो मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। हो इस बाके का सब कुछ बाका, इस बाके हो कुछ बाका, इस बाके का सब कुछ बाका, इस बाके का सब कुछ बाका। तो बाके की हो बन गई और बाका बन गया मेरा। तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन। देखिए थोड़ा थोड़ा पीछे हो, थोड़ा थोड़ा माताएं थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से ठाकुर जी को स्थान देगी। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी आपके सामने नाच रहे हैं और आप भी ठाकुर जी के सामने नचा करके रीझ करके नाचिए और कहिए क्या कहना है। हो मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई। सभी लोग नाचिए। जय हो।
देखिए सभी लोग ठाकुर जी को गोल गोल घुमाएंगे, सभी लोग ठाकुर जी को घेर करके नाचेंगे तभी आनंद आएगा। हाँ सभी लोग अगल बगल सभी लोग आ जाएं और फिर ठाकुर जी को बीच में नचाएंगे और सभी लोग आप नाचेंगे तो आनंद ज्यादा आएगा। और कहेंगे क्या कि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्कुरावे मुझे कान्हा मिल जाए, रुक्मणी यूं मुस्कुरावे मुझे कान्हा मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना ओ पूरी हुई आज तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई आज तमन्ना। ऐसा लगता है पूरे अजरीबा की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और दूल्हा बने न दिला, दूल्हा बने न दिला की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने न दिला की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा हज दूल्हा हज दूल्हा बने न दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भाली, और छल छबीले न दिला, छल छबीले न दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, छल छबीले न दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने रे न दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने न दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और अरे दूल्हा बने न दिलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने न दिलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी है, की रुक्मणी दुल्हन बनी है, की रुक्मणी दुल्हन बनी है, हजी दूल्हा हजी दूल्हा, अरे दूल्हा बने न दिलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने न दिलाल देखो
रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, हो लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। पीला पीतम्बर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी है, पीला पीतम्बर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, अरे दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, हाँ की रुक्मणी दुल्हन बनी है, की रुक्मणी दुल्हन बनी है। बोले दूल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की हो। आज की वाणी को यहीं पर विराम, कल सभी लोग आए। और आइए हम सब आरती में चलते हैं, सभी भक्त आरती में सम्मिलित हों। और कल ठीक 3 बजे 7 बजे तक चलेगी कथा, और कल विश्राम है, कल चढ़ोत्री भी है और परसों भी रहेगी चढ़ोत्री। जिन भक्तों को चढ़ोत्री करनी है तो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और सुखदेव पूजन, और यहीं से आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। तो आप लोग चावल और तुलसी दल लेके आइए और आप लोगों को वही प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, बोदाबाद के समस्त भक्तगण, जिसमें आनंद नगर, चौबिन टोला, चिलवा टोला और भीषण नगर, सुंदर नगर तक के बोदाबाग में आते हैं, सब लोग यहाँ पर पहुंचे। और कल हम सब पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सुदामा चरित्र का पावन पवित्र चरित्र का पान करेंगे। तो आइए हम सब आरती में चलते हैं। हमारे जो मुख्य यजमान हैं प्रसन्न सिंह परिहार जी सामने आ जाएं, और राजू त्रिपाठी जी, राजू वर्मा जी, जो इधर सब लोग पांडे जी आ जाएं, इधर आरती में सम्मिलित हों। श्री राम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो जायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति, जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति, जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया की है भीख मांगती, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सही गए श्री बांके बिहारी लाल जी। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता तुझको संसार की, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास हम भक्त तेरे गाए आरती, में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति, जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति, जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आरती वेदयामि जलेन सिद्ध लेकर